नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। द्वारा उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो रिश्वत लेते हैं और आम जनता का काम करते हैं रिश्वत लेकर। और इसी संदर्भ में एसीबी ने श्रीनगर में एक तहसीलदार पर कब्जा किया है रिश्वत लेते हुए। बताया जा रहा है कि जो तहसीलदार है उन्होंने यानी कि एसीबी को ऐसी खबर आई थी, ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि जो तहसीलदार है वो पैसे लेकर काम करते हैं और ऐसे ही एक व्यक्ति से तहसीलदार द्वारा लाखों में पैसे मांगे गए और जो पैसे थे वो तहसीलदार को दे दिए गए थे। और जैसे ही एसीबी को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसने भी ये पैसे दिए थे उसने एसीबी को बता दिया था और एसीबी ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था कि हम रंगे हाथ जो है वो तहसीलदार को पकड़ेंगे। और तहसीलदार जब श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर का जो पांठा चौक है वहां पर एसीबी ने सीधे सीधे उनकी गाड़ी रोकी और उनकी गाड़ी रोकते ही उनसे वो पूरा पैसा बरामद किया। पैसे की बात की जाए तो 1,20,000 रुपए ये पूरी रकम थी जो ब्राइब के तौर पर तहसीलदार ने मांगी थी किसी काम के एवज में। और ये बताया जा रहा है कि तहसीलदार और उनके ड्राइवर जो है उन दोनों को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया गया है। और जो तहसीलदार है ये तहसीलदार बताया जा रहा है कि तहसीलदार जो तुलसी बाग एरिया है वहाँ पर ये जो है वो काम करते हैं, वहीं पर ये तहसीलदार है। उनसे रिश्वत मांगने का जो है आरोप लगाया गया था। ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले भी कई बार उनके खिलाफ शिकायतें जो है आम जनता ने दी थी कि जो तहसीलदार है वो बहुत सारे पैसे मांगते हैं काम करवाने के लिए। हालांकि पहले भी बहुत सारे ऐसी लगातार एसीबी द्वारा अलग अलग जगहों पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है अगर वो रिश्वत लेता है, इन्फॉर्मेशन एसीबी तक आती है और फिर कार्रवाई की जाती है, एसीबी तुरंत उन पर कार्रवाई करती है। और जैसे ही देखा जाता है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत आती है वो पैसा लेता हुआ पकड़ा जाता है, उसके पास वो पैसे रिश्वत के पैसे पाए जाते हैं तो उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई है, सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि एसीबी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि रिश्वत जो है वो तहसीलदार ने मांगी थी, जिसके बाद एसीबी हरकत में आई और एसीबी ने पूरा ये जो है एक जाल बिछाया जिसमें ये देखा जा रहा था कि जब एसीबी की टीम वहाँ पहुँचेगी तो तहसीलदार अगर उसने पैसे ले लिए हैं तो उन्हें उसी वक्त जो है वो अरेस्ट कर दिया जाए। जो खबर आई है, जो एसीबी की तरफ से इंफॉर्मेशन पहुँचाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कल जो है वो एसीबी ने जाल बिछाया था जिसके तहत उन्होंने तहसीलदार को पकड़ा। इसमें बताया गया है कि तहसीलदार जो है उसके साथ उसका जो ड्राइवर है वो ब्राइब मनी के साथ तुलसीबाग एरिया ऑफ श्रीनगर जो है वहाँ से पकड़ा गया, यानी कि वो वहाँ पर तहसीलदार जो है तुलसीबाग एरिया में एज ए तहसीलदार वो वर्क कर रहे थे और उन्हें अरेस्ट जो है तहसीलदार को जो पांठा चौक से गिरफ्तार उन्हें किया गया है। रेड मारी गई है उनकी अपनी गाड़ी से, यानी कि वो गाड़ी से पैसा लेकर अपनी ही गाड़ी में उन्होंने रखा हुआ था, अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। जब वो पांठा चौक पे पहुंचते हैं तो वहीं पर एसीबी की टीम पहले से ही तैनात होती है और एसीबी की टीम ने उनकी गाड़ी रोकी। उनकी गाड़ी रोककर जब तलाशी ली तो 1,20,000 रुपया जो है उनकी गाड़ी से बरामद हुआ। और जो पैसा बरामद हुआ ये वही पैसा है जो कि रिश्वत देने से पहले जो व्यक्ति था, जो पैसा देने वाला था, वही नोट जो थे वो तहसीलदार से मिले हैं, जिसके बाद तहसीलदार को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ये मामला जो है ये श्रीनगर का बताया जा रहा है, श्रीनगर में ही ये रेड की गई है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि एसीबी अब पूरे तरीके से अलर्ट है और लगातार आम जनता को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि और अनाउंस भी किया जा रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे वो किसी भी ऑफिस का हो, काम करवाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं, किसी भी चीज़ की, अगर आपको किसी चीज़ की नकल भी लेनी है उसके भी अगर आपसे कोई भी चार्ज किया जाता है, इवन कि 100 रुपये तक, अगर 10 रुपये भी कोई आपसे मांगता है पैसे काम करवाने के लिए तो आप हमें बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर वो जो पैसा मांगने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अगर वो सही होती है तो उस पर आगे कहीं ना कहीं उस पर और भी चार्ज जो है वो लगाए जाएंगे। जिस तरह से ये सामने ये अरेस्ट किया गया है तहसीलदार को, ये श्रीनगर की खबर है। कल तहसीलदार को अरेस्ट किया गया था, जो तहसीलदार का ड्राइवर है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और पूरी पूछताछ आगे फिलहाल चल रही है कि इससे पहले भी उस तहसीलदार द्वारा पहले भी कई रिश्वतें अगर ली गई हैं तो वो भी अब मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या और चार्जेस जो है वो तहसीलदार पर लगाए जाते हैं और तहसीलदार क्या अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ किया हुआ है और अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि कहीं भी अगर आपको कोई काम है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो अगर आपसे रिश्वत मांगी जाती है, किसी भी ऑफिस की हो, तो आप हमें तुरंत अपनी बात बताइए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम आपका नाम जो है वो गोपनीय रखेंगे लेकिन कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई के दौरान आपकी बात सही पाई जाएगी सबूत के साथ तो फिर
उन ऑफिशियल्स पर कार्रवाई भी होगी जिस तरह से ये श्रीनगर के जो तहसीलदार थे उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि अभी नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है तहसीलदार का, क्योंकि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन और भी चल रही है। लेकिन सीधे तौर पर यह बता दिया गया है कि तहसीलदार से 1,20,000 रुपया बरामद हुआ था और एसीबी अब अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। ये उनके लिए सीधे तौर पर संदेश है। और जो लोग अभी भी रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, पहले से आपकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद अगर आप पैसे मांगते हैं आम जनता का काम करने के लिए, जिनके नुमाइंदे आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अब वो समय नहीं है जब आप बच के निकल जाते थे, अब बचना मुश्किल है, क्योंकि लगातार एसीबी एक्टिव है और एक्टिव होने के साथ साथ वो कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।